क्या कहूँ। ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ही मुद्दतों के बाद मैं अपने उसी स्पॉट पर खड़ी हूँ जहाँ मैं बहुत ही पहले खड़ी थी। कितना सुंदर आलम है, वस्तुओं का जोड़, रोशनी का एहसास, उड़ते पक्षियों की आवाज, रुखों की हाजरी और अपने ही किते, अपने ही कहीं बहुत गहरे में से अपनी ही कोई गैर हाजरी। मेरी इस गैर हाजरी में किसी का हाजिर हो जाना, इस स्पेस का, इस आलम का बहुत ही गहरा और बहुत ही प्यारा लगता है। चारों तरफ रंग बिरंगे स्पेस का एहसास, उड़ते पक्षियों की चहचहाट, जैसे मेरे ही विचार उड़े जाते हैं, जैसे मेरी ही भावनाओं की रंगीनी इस आसमान पर छा गई है। आंखें देखती है, सोचती है कि मैं इसको कलावे में ले लूं, इसको जफ्फी पा लूं। कभी लगता है कि इसने ही मुझको आकर जफ्फी पा ली। बनाने वाले ने इस जीवन को कैसे बनाया, कैसे सिरजा, और उसकी सोच क्या थी। बड़ी ही अजीबोगरीब घटना घटती है। परमात्मा का एहसास कहता है कि जिंदर देखते सही, तेरे को लगता है कि जे रूप रंग आकार वखो वखरे इस आसमान में घूम रहे हैं, जहां फैले हुए हैं, जहां बहते हैं। मैं परमात्मा की ओर भीतरी ध्यान में से देखती हूं। परमात्मा एक है। हमने सदा ही धर्म की जुबान से सुना कि परमात्मा एक है, तो रूप रंग भी एक होगा। ये जो रंगों का फलाह है, ये भी तो एक ही होगा, वाकया ही एक है। रोशनी से रंग बनते हैं, और रोशनी कितनी गहरी है, और रोशनी में कैसे कैसे ऑब्जेक्ट आते हैं, ऑब्जेक्टों की शो से कैसे रोशनी में रंगों की तब्दीली होती है। और हम जानते हैं कि ये कौन सा रंग है, ये लाल रंग है, ये हरा रंग है, ये वैसा रंग है। रंग एक, परमात्मा एक। कहीं ऐसा तो नहीं कि जीवन भी एक है। मैं कहूं कि जो इंसान यूरोप में बसता है, जिसको मैंने आज तक देखा नहीं, उसके साथ मेरा जीवन कैसे एक हो सकता है। नामुमकिन सा लगता है। अगर सृष्टि की ओर देखें, अगर सृष्टि एक है, इसको रचनहार एक है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे में से कोई ऐसी चूक हो रही है जिसको हम देखते हैं और जानते हैं कि नो, ये तो दो है पर है एक। हमारे पास वो दृष्टि कैसे आएगी, हमारे पास वो दृष्टि कैसे काम करेगी, जब हम देखेंगे कि जिस इंसान को हमने देखा तक भी नहीं, वो भी मेरा ही वजूद है। फिर मैं वहां पर बात करूंगी, हम अपने वजूद में किस चीज को जानते हैं। हमको हमारी आंख का पता नहीं, हमको हमारी जीभ का पता नहीं, हमको हमारे होश का पता नहीं, हमको हमारी भाव का पता नहीं, हमको तो हमारी माँ का पता नहीं, बाप का पता नहीं, कोई भी रिलेशनशिप हमारे पास है
हमको नहीं पता। हम इतने खुदगर्ज बने हुए हैं अपनी जरूरत के प्रति। हम अपनी जरूरत पर डिपेंड हैं। हमारी निर्भरता हमारी जरूरत पर है। हमने कभी देखा नहीं किसी को, हमने खुद को नहीं देखा, हमने अपनी माँ को नहीं देखा, बाप को नहीं देखा। हम ढूंढते फिरते हैं बाहर। इंडिया से आई, इंडिया का प्रोग्राम, इंडिया का एहसास, इंडिया की कमी, इंडिया की ताकत सब भीतर भरती चली गई। अपने आप को वक्त देना, दूसरे को वक्त देना, परमात्मा ने बड़ी ही तकनीकी से मुझको सिखाया है। टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है वैसे ही मेरी सोच काम करती है। आपको हैरानी होगी। टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नहीं मैंने कहा है टेक्नोलॉजी। चुंबकीय शक्ति कैसे काम करती है, टेक्नोलॉजी बनती कैसे है, शब्द कैसे बनते हैं, विचार कैसे बनते हैं, भाव कैसे बनते हैं, जिंदगी कैसे बनती है। किसी भी चीज को मैं उठाती हूं वो मेरे को ऐसे सिरज देती है कि जैसे मैं अपने आप में एक टेक्नोलॉजी बन गई। देखती हूं इंडिया में घर घर में एक चीज की भूख है, वो ही भूख जो 100 साल पहले अमेरिका में थी। परिवार की भूख, इंसानों की कमी। अरब लोग हों फिर भी हर घर में इंसान की कमी है। इंसान रहते हैं 10 लोग इकट्ठे रहते हैं, साथ रहते हैं, पर उनमें इंसानों में इंसान नहीं है, रिश्ता नहीं है। रिश्ते साथ रहने से नहीं बनते, रिश्ते बनते हैं एक दूसरे से रिस जाने में। मैंने इंडिया में सिर्फ एक ही रिश्ता देखा, वो है मेरे सोहने बेटे हरी का रिश्ता अपनी बीवी के साथ। उन दोनों को देखकर जो खुशी हुई, उन दोनों में जो प्यार था, उन दोनों में जो चेहरे पर मुस्कान थी, वो रिश्ता हरी और ललिता के बीच में जो बह रहा था वो मुझको कहीं दिखाई पंजाब में नहीं दिया। किसी के घर में गई तो वहां पर घर में कमी महसूस हुई रिश्ते की। रिश्ता, मैंने कहा पहले कि परमात्मा ने मुझको एक टेक्नोलॉजी के जरिए एक चीज दी है, टेक्नोलॉजी से सिरजा है। मेरे विचार कैसे काम करेंगे, मेरी सोच कैसे काम करेगी और मेरे भाव कैसे काम करेंगे, उनको लिए मुझको थोड़ा सा वक्त चाहिए था। जो मैंने कमी इंडिया में महसूस की है वो बहुत बड़ी है, उसको हम छोटी नहीं कह सकते। भीड़ का साथ होना परिवार नहीं होता। परिवार बनता है जब हम एक दूसरे में रिश्ते हैं, एक दूसरे को जीते हैं, एक दूसरे को जीने की मोहलत देते हैं। मेरे में जिए मेरा रिश्ता और मैं जीऊं उस रिश्ते में जो मेरा रिश्ता हो। रिश्ते में जीने से रिश्ता बनता है, नाम से रिश्ता कोई भी नहीं बनता। नाम से जायदाद बन जाती है पर रिश्ता नहीं बनता। नए तरीके से किसको ढूंढते हैं हम? परमात्मा को नहीं, बिल्कुल गलत। हम रिश्ते को ढूंढते हैं। हम संसार में हैं, संसार परमात्मा का साकार रूप है। हम रिश्ते में ढूंढते हैं, रिश्ता ढूंढते हैं, परमात्मा को नहीं ढूंढते।
आपको ही मैं पूछ लेती हूँ, अगर आपको आज ऐसा कोई प्रेमी मिल जाए, अगर आप औरत हो आपको ऐसा मर्द मिल जाए, आप अगर मर्द हो आपको ऐसी प्रेमिका मिल जाए, आपको उसमें ही परमात्मा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो परमात्मा की जो आपकी चॉइस है कि मैंने परमात्मा को ढूंढना है, वो कहाँ गई? परमात्मा का जिक्र करते करते सब धर्मों ने परमात्मा के नाम को एक ऐसा नाम बना दिया कि ना हम खाने जोग्या हैं, ना उसको फेंकने जोग्या हैं। फेंकते हैं तो घबराते हैं, डरते हैं कि हमको पाप लग जाएगा, फिर क्या होगा। हमारा डर हमको परमात्मा को फेंकने भी नहीं देता, और खाना हमको आता नहीं, हम कैसे खाएंगे? हम अपने आप के लिए इतने दुश्मन हैं, पाप करते हैं हम अपने लिए। जिस चीज का पता नहीं उसको ढूंढते हैं। जो चीज मिली हुई है वो मिली किस लिए है उसकी हमको परवाह नहीं है, उसकी हमको सोच नहीं आती कि ये चीज हमको मिली क्यों है, इस चीज का मूल्य क्या है, इस चीज की प्राप्ति में हमको कौन सी प्राप्ति होगी। बड़ी ही टेक्नोलॉजिकली विचारधारा से, टेक्नोलॉजिकली सोच से, टेक्नोलॉजिकली भावना से आपके आगे फिर आती हूं। 3 महीने के अंदर कुछ तैयारी करके किसको ढूंढना है, परमात्मा को या रिश्ते को? किसको ढूंढना है, खुद को या पैसे को? किसको ढूंढना है आपने, शांति को या दूसरे के घर हमारे घरों से बड़े क्यों है उसको? हम अपना स्वभाव छोड़ते हैं, काहे के लिए, किसके लिए, क्यों? मौत नजर नहीं आती। लगता है हमको कि हम जींदे हैं, जी रहे हैं, वाकया ही ऐसे तो नहीं कि हम मर रहे हैं। कभी अपने आप को प्यार किया? अपने साथ आपकी क्या रिलेशनशिप है? आपके रिश्तों के साथ क्या रिलेशनशिप है? आपके धर्म के साथ क्या रिलेशनशिप है? किस नातेदारी का आप दावा कर सकते हो कि आप इस नातेदारी में दी बेस्ट हो? कोई है आपके पास ऐसा जिसमें आप कह सकें कि मैं इस चीज से संतुष्ट हूं, तृप्त हूं, मैं रच गया? क्या आपने कभी अपने भीतर में उस रज को देखा जो आप किसी को कह सके कि मैं तृप्त हूं? आपकी बॉडी ने आपको कभी ऐसा एहसास दिया कि वाकई ही मैं तंदुरुस्त हूं? आपकी सोच कैसी तंदुरुस्त होगी, आपके भाव कैसे तंदुरुस्त होगे? क्या आपने अपनी जो सोच है उसके साथ रिलेशनशिप किया? क्या आपने अपने किसी भाव के साथ रिलेशनशिप, रिश्तेदारी निभाई? क्या आपने अपने किसी अनुभव के साथ रिश्तेदारी निभाई? अगर हमको ये ही नहीं पता कि हमने अपने एहसासों के साथ कैसे रिश्तेदारी निभानी है, तो हम कैसे निभाएंगे? हम कैसे जानेंगे कि परमात्मा क्या है, हम क्या हैं, और ये संसार क्या है, और ये जीव क्या है? ये सब कुछ जो हमको दिखाई देता है, ये सब क्या है? कुछ भी नहीं। किस धर्म को आप ढूंढते हो? धर्म है क्या? धर्म की डेफिनेशन क्या है? गूगल कर लोगे
तो क्या आपको लगता है कि आपको समझ लग जाएगी कि धर्म ये है? आप किसी गुरु के पास चले जाओगे, वो आपको नाम दे देगा, 25 साल तक आप उस नाम का जाप करोगे। क्या आपको 25 साल लगेंगे? क्या आप इतने बेअकल हो कि 25 साल लग जाएंगे आपको ये ढूंढने के लिए कि धर्म क्या है? अगर आपको 25 साल ही लगने हैं परमात्मा को ढूंढने के लिए, जीवन में सुखी होने के लिए, तो उस गुरु की क्या जरूरत है? आपको नहीं लगता कि आपने कोई चूक कर दी है? आपकी रिश्तेदारी किससे है? क्या आप रिश्तेदारी सदा ही अपनी रिश्तेदारी अपनी बेवकूफी के साथ निभाओगे? क्या सदा ही आप अपनी रिश्तेदारी मुलाजेदारी इंसान के साथ नहीं करोगे, खुद के साथ नहीं करोगे, रिश्ते के साथ नहीं करोगे, अज्ञानता के साथ ही करोगे? क्यों? हम इंसान हैं। अगर हमारे पास दिमाग है, क्या हमको ये नहीं चाहिए कि हमने अपनी रिश्तेदारी हमारे दिमाग के साथ निभानी है? आपने कभी अपनी मुलाजेदारी अपने दिल के साथ निभाई? किस चीज के साथ निभाई है जो आप दावा कर सको, आप किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर कह सको कि ये है मेरी प्राप्ति और मैं इसमें माहिर हूं, मेरे को कुछ मिला हो चाहे ना मिला हो, पर ये मेरी प्राप्ति है जिसने मुझको संतुष्ट किया है? क्या आपके पास ऐसा कोई अनुभव, ऐसी कोई मुलाजेदारी, ऐसी कोई रिश्तेदारी है? परमात्मा ने साकार रूप बनाया, रिश्ते बनाए। अगर आने वाले वक्त में मैं आपको इन रिश्तों को ही आपके लिए ध्यान की विधि बना दूं तो आपको रिश्ते भी मिले, आपको परमात्मा भी मिले, आपको सुख भी मिले, आपको खुशी भी मिले, आपको चैन भी मिले, आपका जीवन सुखी हो जाए, आप धन्य हो जाओ, आपको पता चल जाए कि दिस इज ब्लेस। इसको कहते हैं दुआ भरी जिंदगी, या इसको कहते हैं सतयुग। क्या आप इसके लिए तैयार हो? बहुत ही जल्दी, बहुत ही नए तरीके से जिंदगी को एक नई सोच के साथ आपके आगे रखने के लिए आऊंगी। अप्रैल के महीने में तैयार हो तो मैं आप सबसे गुजारिश करती हूं, अगर आप इस चीज के लिए तैयार हो तो आप मुझसे मिलने जरूर आना। जिंदगी को नए रूप से समझने की कोशिश जरूर करना। जैसे टेक्नोलॉजी है, वैसे ही जीवन को एक बार देख लेना कि आपके भीतर जो टेक्नोलॉजी है, आप उसका फायदा कितना ले सकते हो और आप क्या हो। आपसे अच्छी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, आपसे अच्छी कोई साइंस नहीं है, आपसे अच्छा कोई धर्म नहीं है। जो आप हो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। जीवन की गहराई को नवा मेथड देने के लिए, नवी विधि देने के लिए रिश्ते से अच्छा और कोई भी विधि नहीं होती। जो चीज आपको मिली हुई है उसको कैसे संपूर्णता से जीना है, उसमें से माखन कैसे निकालना है और उसका घी कैसे बनाना है। अगर आप मुझको इजाजत दोगे तो मैं आपसे मिलना चाहूंगी। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो। अब है मेरा भागने का टाइम। अब मैं एक्सरसाइज करूंगी, भागूंगी। अगर आप भी भागना चाहते हो, शरीर की तंदुरुस्ती चाहते हो, क्योंकि शरीर की तंदुरुस्ती भी बहुत जरूरी है। तंदुरुस्ती से हम जीवन में जो भी अचीव करना चाहते हैं कर लेंगे। अगर हमारे सिर में दर्द होगा तो हम बिस्तरे से उठ नहीं पाएंगे।
बिस्तरे से उठने के लिए और भागने के लिए और जिंदगी की भागम में सुंदरता प्राप्त करने के लिए हमको तंदुरुस्त रहना बहुत ही जरूरी है। सो आपके आगे मैंने हाजिरी लगा दी है, अब हाजिरी लगाती हूँ अपने जिस्म के आगे। इसकी तंदुरुस्ती भी मुझको वैसी ही चाहिए जैसे मेरा मन तंदुरुस्त है। चलो हम सब मिलके अपने जिस्म की तंदुरुस्ती के लिए कुछ भागें, कुछ एक्सरसाइज करें, चाहे कमरे में ही बैठ के क्यों ना दंडक बैठ के लगाएं, पर कुछ करें। अपने आप को प्यार ही क्यों ना करें, अपने आप को जफ्फी ही क्यों ना पाले, ये भी एक एक्सरसाइज है, खुद को प्यार करना।